पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन बीजेपी के राज में झूठ के पास ईडी और सीबीआई की ताकत थी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले ने उन 700 दिनों के लंबे सियासी ड्रामे का अंत कर दिया है, जिसे इतिहास शराब घोटाला नहीं बल्कि विपक्ष को खत्म करने की मोदी शाह की साजिश के नाम से याद रखेगा। क्या यह सिर्फ एक अदालती फैसला है या उस अहंकार की हार है जिसने सोचा था कि जेल की सलाखें दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रोक देंगी? आज हम दिखाएंगे कि कैसे एक फर्जी केस की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में तैयार हुई और कैसे आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे कूड़ेदान के हवाले कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार अनुरागी और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। याद कीजिए वो दिन जब आधी रात को छापे मारे गए थे, जब बिना किसी सबूत के देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री को सलाखों के पीछे डाला गया। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने टीवी चैनलों पर बैठकर करोड़ों के लेन देन की कहानियां सुनाई थीं। अमित शाह की पुलिस और मोदी की एजेंसियों ने दावा किया था कि पैसे का ट्रेल मिल गया है, लेकिन आज कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने पूछा वो पैसा कहां है? 2 साल 500 से ज्यादा गवाह, हजारों पन्नों की चार्जशीट और नतीजा शून्य। यह स्पष्ट है कि यह जांच घोटाला पकड़ने के लिए नहीं बल्कि केजरीवाल को चुनाव से रोकने के लिए थी। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की, मुझे इंसुलिन तक नहीं दी गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं उस मिट्टी का बना हूं जो जुल्म के आगे नहीं। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। इस फैसले के बाद राहुल गांधी का कहना है कि यह पिंजरे के तोतों की हार है। राजा डर गया था, इसलिए उसने वजीर को जेल भेजा। आज सच्चाई ने राजा की मुखौटा उतार दिया है। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन अब खराब हो चुकी है, अब जनता इनका हिसाब करेगी।
संजय सिंह का कहना है कि अमित शाह, अगर शर्म बची है तो इस्तीफा दो, आपने देश के लोकतंत्र को कलंकित किया सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा है। आपको ये देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली। दरअसल पिछले 10 सालों में ईडी के 95% केस विपक्षी नेताओं पर हुए और जैसे ही कोई नेता बीजेपी में शामिल हुआ उसके केस ठंडे बस्ते में चले गए। शराब घोटाले में भी यही हुआ, गवाहों को डराया गया, उन्हें पीटा गया ताकि वे केजरीवाल का नाम लें। राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणी आज मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है। अदालत ने माना कि गवाहों के बयान दबाव में लिए गए थे। क्या यह सरकारी आतंकवाद नहीं है? इस फैसले के बाद क्या अमित शाह को गृह मंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार है? बीजेपी की असली समस्या शराब नीति नहीं थी, उनकी समस्या थी दिल्ली के शानदार सरकारी स्कूल, उनकी समस्या थी मोहल्ला क्लिनिक। मोदी जी को डर था कि अगर केजरीवाल का मॉडल पूरे देश में फैल गया तो उनके पूंजीपति मित्रों का क्या होगा। सिसोदिया को जेल इसलिए भेजा गया ताकि गरीब का बच्चा पढ़कर अफसर न बन सके। केजरीवाल को इसलिए फंसाया गया ताकि मुफ्त बिजली पानी की राजनीति बंद हो जाए। लेकिन आज सत्य की जीत ने यह साबित कर दिया कि तानाशाही चाहे कितने भी बड़ी क्यों न हो, न्याय की कुर्सी से छोटी ही रहती है। आज का दिन उत्सव का है, लेकिन यह सतर्क रहने का भी है। आज कोर्ट ने इंसाफ किया है, कल जनता को इंसाफ करना है। उन ताकतों को जवाब देना है जो संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का बेदाग निकलना यह बताता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मोदी शाह की जोड़ी के लिए आज का दिन उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत हो सकती है। दिल्ली जाग चुकी है, देश जाग चुका है, अब साजिशें नहीं चलेंगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या आज के फैसले के बाद अब अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर बताएं और देखते रहें नवजागरण लाइव।